तो एक्सरसाइज 20 जी के क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स वन हैविंग इट्स डायगोनल डबल दैट ऑफ द अदर इज। तो द रेशियो इज कितना हो जाएगा? 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको देखना है। तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स वन हैविंग इट्स डायगोनल डबल, माने रेशियो निकालना है एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स का, और वन का जो रेशियो है, वन का डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल से डबल है। तो इसमें निकाल लेंगे, तो डायगोनल हम लेट कर लेते हैं। लेट द माने वन हैविंग इट्स डायगोनल डबल दैट ऑफ द अदर। लेट द डायगोनल ऑफ अदर स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अदर स्क्वायर बी डी। लेट कर लिया। लेट द डायगोनल ऑफ अदर स्क्वायर बी डी। तो डायगोनल ऑफ देन डायगोनल ऑफ वन स्क्वायर, then the diagonal of one square means first square, तो वन स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2d, माने उसका डबल है। क्या है? उसका डबल है। जो अदर डायगोनल का जो स्क्वायर है, माने अदर स्क्वायर का जो डायगोनल है वो जितना है, जो फर्स्ट डायगोनल है, फर्स्ट स्क्वायर है, उसका डायगोनल उससे डबल है। तो क्या लेट किया? लेट द डायगोनल ऑफ अदर स्क्वायर बी डी, देन द डायगोनल ऑफ वन स्क्वायर बी 2d। तो एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ रेशियो निकालना है। तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, तो एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स रेशियो ऑफ, तो रेशियो ऑफ तो ऐसे निकालना है। देखिए तो इसको हम कैसे कर लें, ऐसे लिख दें द रेशियो ऑफ, ये निकालना है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ वन स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ अदर स्क्वायर, माने ये आपको लग जाएगा एरिया ऑफ अदर स्क्वायर। अब इनके एरिया क्या हो जाएगा? जब डायगोनल गिवन है, दोनों के डायगोनल गिवन है, एक का डी है और एक का 2d है, माने अदर स्क्वायर का जो डायगोनल है वो d है। तो क्या होता है? हाफ इंटू डी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ इंटू डी स्क्वायर। तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर होता है। तो वन स्क्वायर का डायगोनल क्या है? जो फर्स्ट स्क्वायर है, जो फर्स्ट स्क्वायर है उसका डायगोनल 2d है, तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, तो डायगोनल है 2d, तो 2d स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ अदर स्क्वायर, उसका डायगोनल कितना? d है, तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर मीन्स होगा हाफ इंटू डी स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, नीचे ऊपर में ये कैंसिल हो गया। अब 2d का होल स्क्वायर, 2d का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा? तो देखिए 2d इंटू 2d, इसका मतलब क्या हो गया? 2d इंटू 2d हो गया। चाहे हम ऐसे लिख दें, लिखा रहने दें इसको, माने 2d का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? 2d इंटू 2d, ये हो गया। अपान डी स्क्वायर मीन्स हो गया d इंटू डी। अब देखिए इस d से ये d कैंसिल हो गया, ये d से ये d कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 2 2 जब 4 और नीचे आपको कुछ नहीं बच रहा तो 1 माना जाएगा, क्योंकि रेशियो में लिखना है। इक्वल हो जाएगा 4:1, नीचे आपको कुछ नहीं बच रहा था तो 1 लिया जाएगा, तो 4:1, यही आपका आंसर हो गया। तो कितना है रेशियो? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल टू 4:1। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24,
द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 144 meter long is the same as that of a square of side 84 meter. The width of the rectangle is, यहाँ पर the area of a rectangle is the same as that of a square of side 84 meter, जिसमें रेक्टेंगल की लेंथ कितनी की है? 144 मीटर लेंथ है। 144 लेंथ वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया उतना ही है जितना 84 मीटर साइड वाला स्क्वायर है। तो फाइंड करना द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो इसके 4 ऑप्शंस गिवन है, तो सॉल्व करके देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें दिया हुआ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। क्या गिवन है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये गिवन है 144 मीटर, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है? विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मींस क्या हो गया? ब्रेथ। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है आपको। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। और दिया क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल है 84 मीटर, माने जितना स्क्वायर का एरिया है उतना ही रेक्टेंगल का एरिया है। इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर पहले निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला राइट करेंगे, इक्वल हो जाएगा साइड इंटू साइड। इक्वल क्या हो जाएगा? 84 इंटू 84 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 8 जा 32 133, 8 4 जा 32 की 2 कैरी 3, 8 8 जा 64 और 3 67, प्लस कर लें 6 3 2 5 7 3 10 0 कैरी 1 6 1 7, 7056 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। यही एरिया किसका होगा? रेक्टेंगल का हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ये गिवन है आपका, चूंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इसका गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर के गिवन है। तो इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 7056 मीटर स्क्वायर। तो इसके इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल 7056 मीटर स्क्वायर। अब इस वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ आपकी गिवन है इसमें 144 मीटर। तो 144 इंटू ब्रेथ इक्वल 7056। तो ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7056 अपॉन 144। डिवाइड कर लेते हैं इसको। किससे डिवाइड होगा? तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 0 उतारा 10 हो गया। 2 5 जा 10, फिर इसके बाद 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। अभी किससे डिवाइड हो जाएगा? अभी ये डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो 4 1 जा 4, 7 में 4 माइनस करेंगे 3 आएगा। 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा। 4 8 जा 32 और यहां पर 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 35 में 32 माइनस करेंगे 3 आएगा। फिर 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा। 4 8 जा 32, फिर 4 2 जा 8। अभी देख लें कि किससे अब डिवाइड होगा ये। अभी 2 से तो डिवाइड हो जाएगा और 18 की टेबल में जाएगा क्या? 18 4 जा 72 और 18 से डिवाइड हो जाएगा। 18 बन जाए 18, ये हो जाएगा 18 4 जा 72। 88 में 72 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। 2 उतारेंगे 162, 18 9 जा 162। तो ये आ गया ब्रेथ इक्वल टू हो गया 49 मीटर। ब्रेथ कितनी आ गई? 49 मीटर। यही आपका आंसर आ गया। तो यहां पर आपने देखा कि 49 मीटर आंसर कौन सा है? तो द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 49 मीटर। ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए
एंड दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए ईच। किसका किसका रेशियो फाइंड करना है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, माने ए साइड वाले स्क्वायर का एरिया और ए साइड वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहां पर देख लें इसमें जो ऑप्शंस हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखने के लिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए किसका किसका निकालना है, रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एंड दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों का रेशियो निकालना ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा क्या निकलेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। या साइड इंटू साइड को हम, तो इसमें दोनों में क्या गिवन है, इसमें ये गिवन है साइड इंटू साइड मीन्स क्या हो गया, ए इंटू ए, उसकी भी साइड ए है, अपान हो जाएगा √3/4 इंटू ए इंटू ए, या ए स्क्वायर में लिख दे, ए इंटू ए या ए स्क्वायर। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, इस ए से ए कैंसिल हो गया। अब इक्वल, ये जो 4 वाला टर्म्स है, माने जो डिनोमिनेटर है किसमें, फ्रैक्शन ग्रुप में, डिनोमिनेटर आपको फ्रैक्शन ग्रुप में है, न्यूमरेटर फ्रैक्शन ग्रुप में नहीं है। तो जब ये कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 आ गया। लेकिन अब जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन ग्रुप में √3/4 है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन लिखा हो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा न्यूमरेटर। मीन्स क्या हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा। 4 कहां चला गया, ये ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 4/√3 इक्वल हो जाएगा 4:√3। ये आंसर हो गया। तो क्या निकला है, 4:√3। तो 4:√3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। तो डी 4:√3। तो इसको निकालने के लिए क्या निकालना था, एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब स्क्वायर की भी साइड ए है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड ए है, तो ए इंटू ए ये हो गया, अपॉन √3/4 इंटू ए इंटू ए भी हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये और ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 4/√3 मीन्स 4:√3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 26, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या फाइंड करना है, द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ ए स्क्वायर, माने स्क्वायर की जो साइड है वो, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इनके बीच क्या होगा, रेशियो क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इसमें क्या रेशियो होगा। तो यहां पर लेट कर लें, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, क्या लेट कर लिया, ए लेट कर लिया, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी ए लेट कर लिया गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर। कितना निकल आएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर, ये निकल आया। और इतना ही एरिया सर्कल का भी है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, ये गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इसके इक्वल है।
तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर आया, तो इसके ए स्क्वायर के इक्वल हो गया एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स हो गया यहाँ पर रेडियस। तो अब रेडियस कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पाई को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ए स्क्वायर अपॉन पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन पाई। तो आर स्क्वायर से आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर अपॉन पाई, ये हो जाएगा ना। माने किसी भी नंबर से एक्स स्क्वायर से अगर हमें एक्स निकालना है तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर से आर निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर से आर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन पाई। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स हो गया ए इंटू ए, कितना हो गया, ए इंटू ए इक्वल हो जाएगा ए इंटू ए मीन्स हो गया जब उसका पेयर बन गया तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। पेयर में से 1 नंबर ले लिया जाएगा, ए ले लिया जाएगा। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ गया, ए आ गया। और अपान पाई सिंगल है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, अपान रूट पाई हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए अपान रूट पाई। तो ये रेडियस हो गया इतना, ए अपान रूट पाई। अब रेशियो आपका निकालना है, किसका निकालना है, द रेशियो बिटवीन the side of square and radius of circle देखिए पहले क्या गिवन है, जिसका रेशियो हम निकालने जा रहे हैं, तो यहां पर रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना लेट किया आपने, ए अपॉन स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया, एंड रेडियस ऑफ सर्कल कितना निकल रहा है, ए अपॉन रूट पाई निकल रहा है, ए अपॉन रूट पाई। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल देखिए हो जाएगा ए से डिवाइड करना है किसको, ए अपॉन रूट पाई को, ए अपॉन रूट पाई से डिवाइड करना किसको, ए को। तो ए डिवाइड का सिंबल लगाया, ए डिवाइड ए अपॉन रूट पाई। अब इसको अगर मल्टीप्लाई में हम चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, ए इंटू रूट पाई ऊपर हो जाएगा अपॉन ए। देखिए ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या निकल आया, इक्वल टू रूट पाई निकल आया। इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं हम, अपॉन 1। जब कुछ नहीं बच रहा तो अपॉन में 1 ले सकते हैं, क्योंकि रेशियो में निकालना है। तो इक्वल क्या हो जाएगा, रूट पाई रेशियो 1। तो रूट पाई रेशियो 1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो रूट पाई रेशियो 1 इसमें टिक कर देंगे, ए ऑप्शन में रूट पाई रेशियो 1। तो एक्सरसाइज 20G के क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे।